हाय एवरीवन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि क्या सर ग्रेजुएशन अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीए बीकॉम बीएससी, और वो साथ में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उनका पहले से मन नहीं था कि हम डीएलएड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखे होते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, चलो फॉर्म भर देते हैं तो डीएलएड भी कर लेंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि ग्रेजुएशन और डीएलएड आपका साथ में सेम सेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर आखिर जब आपका 1 to 5 प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाएगा बीपीएससी बिहार में, तो वहां पर क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड किया है। अगर आपका बिहार में 6 to 8 प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाता है अपर प्राइमरी में, तो क्या वहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा? आखिर प्रॉब्लम आता कहां पर है और दिक्कत होगा कब, समझिएगा आप यहाँ से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप डीएलएड कोर्स करके दोस्तों बिहार में 2 लेवल के टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। पहला तो आप 1 to 5 प्राथमिक प्राइमरी टीचर और दूसरा आप 6 to 8 अपर प्राइमरी के भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डीएलएड करके। लेकिन देखिए 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 6 to 8 के लिए डीएलएड और ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2 मांगा गया है, जबकि 1 to 5 प्राइमरी टीचर बनने के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है, नहीं मांगा जाता है बिहार में। तो अगर आप मान लीजिए आपका डीएलएड रेगुलर था, क्योंकि ये रूल आपको पता है, ये नियम पता है ना कि हम एक कोर्स नॉन रेगुलर मतलब डिस्टेंस ओपन से और दूसरा रेगुलर साथ में कर सकते हैं। दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए साथ में, अगर दोनों साथ में है तो एक रेगुलर और दूसरा नॉन रेगुलर या डिस्टेंस ओपन से। तो यहाँ पर तो अगर आपका ग्रेजुएशन इस तरीके से किए हो तो आप बिहार में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर जब चेक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब 1 to 5 की बात करते हैं, तो 1 to 5 के लिए तो ग्रेजुएशन मांगा ही नहीं गया है, मांगा ही नहीं जाता है। तो 1 to 5 में जब आपका टीचर का फॉर्म भरोगे और सिलेक्शन हो जाएगा तो ना तो फॉर्म के टाइम पर और ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर कहीं पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री ही नहीं मांगा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, ये आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। उसमें पहले एक लिस्ट जारी किया जाता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, तो उसमें आपसे आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। तो 1 to 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहे रेगुलर कॉलेज से आप बीए बीकॉम कर लिए और साथ में आप डीएलएड भी रेगुलर कर लिए, दोनों का सेम सेशन है, दोनों रेगुलर है, तो भी आपको 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन ही नहीं मांगा गया। लेकिन 6 to 8 में आ जाएगा, कब आएगा? जब दोनों रेगुलर है और दोनों का सेशन सेम है, तब आएगा। अब यहाँ पर बचने का तरीका क्या है? अगर साथ में कर लिया है, जाने अनजाने में नहीं पता है, तो आप फिर से ग्रेजुएशन कर लो, ओपन डिस्टेंस कॉलेज से कर लो, टाइम बचेगा, मतलब कि बाद में कर लो। या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन नॉन रेगुलर ओपन डिस्टेंस कॉलेज से था और साथ में आपका डीएलएड हुआ, एक रेगुलर दूसरा नॉन रेगुलर ओपन डिस्टेंस, तो फिर 6 to 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये रूल है, नियम है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। दिक्कत बस आपका 6 to 8 में आएगा, जो भी दोनों साथ में रेगुलर किए। तो भाई जो आपको तरीका बता दिया कैसे आप बच सकते हो।